नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे कंपेयर कंपेयर नंबर कंपेयर नंबर कंपेयर मतलब एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करके देखेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, और अगर बड़ा और छोटा है और दोनों को किस सिंबल के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि हु इज ग्रेटर देन एंड हु इज लेस देन। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 10 लिखी और यहाँ 7 लिखी। अब आप बताइए कि इसमें से 10 बड़ा है या 7 बड़ा है। आपको पता होगा कि 10 बड़ा है और 7 छोटा है। तो 10 बड़ा है तो 10 इज ग्रेटर देन 7। 10 इज ग्रेटर देन 7। अब हम ग्रेटर देन का मार्क किस तरफ करेंगे? तो जिधर 10 इज ग्रेटर देन 7 मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंग ये सिंबल को निर्धारित किया जाता है। जो फर्स्ट नंबर रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जो ये ग्रेटर देन है ये जो होगा वो लेस देन होगा। यानी कि अगर हम इस प्रकार करें तो क्या करेंगे, 7 इज लेस देन 10। इसी को हम दूसरी तरफ से लिख दिए, 7 इज लेस देन। क्यों? क्योंकि जो छोटा नंबर होता है, छोटा नंबर के अक्सर मुंह बंद रहता है। छोटे नंबर की हमेशा मुंह बंद रहता है, और जो बड़ा नंबर होता है, जो नंबर बड़ा है, जो ग्रेटर नंबर रहता है उसकी तरफ क्या रहता है, मुंह खुला होता है। जैसे कि कम बच्चों को हम बताने के लिए कोई चिड़िया का एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरफ दाना ज्यादा होती है उधर चिड़िया अपना मुंह खोल देती है। जिस तरफ दाना ज्यादा होता है उधर चिड़िया अपना मुंह क्या करती है, खोल देती है। तो जिधर मुंह खुला रहेगा, जिधर मुंह खुला रहेगा उसे क्या बोलेंगे, वो बड़ा नंबर उधर लिखेंगे, और जिधर मुंह बंद रहेगा उधर हम छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 7। 10 is greater than 7। 7 is less than, क्योंकि फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग, दो नंबर में यहाँ पे फर्स्ट नंबर में इसके अकॉर्डिंग हमको अरे उसको लिखना रहता है। ये सैम्पल को हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, तो हम दे सकते हैं, हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। फर्स्ट नंबर में यहाँ 10 है तो 10 बड़ा नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, 10 इज ग्रेटर देन 7। 10 इज ग्रेटर देन 7। और यहीं पे यहाँ पे हम इस नंबर को उल्टा कर दिए। तो यहाँ पे 7 पहले आ गया, तो 7 इज लेस देन 10। 7 इज लेस देन 10। और एक नंबर होता है अगर दोनों समान हो, दोनों अगर समान हो यानी कि 10 और 10 जब दोनों समान रहेंगे तो कौन सा सिंबल यूज होगा, इसे आपको पता होगा, ये इक्वल टू होता है। कौन सा होता है, इक्वल टू। इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब इसे हम दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करके देखते हैं। देखिए हम कैसे पता करें कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा होता है। जब बच्चे छोटे से बड़े होते हैं तो उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है। जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना रहता है या फिर ये पता करना रहता है कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे सिंपल वे का तरीका है उनका कि आप बच्चों में कंपैरिजन करना सिखाएं। नंबर्स, बच्चों में नंबर्स का कंपैरिजन करना सिखाएं। सबसे पहले नंबर का कंपैरिजन कैसे करेंगे, मान लीजिए यहाँ मैं 300 या 379 लिख दी, या फिर मैं 79 ही लिखी। 2 डिजिट का ही सबसे पहले शुरू करते हैं। और यहाँ दूसरा नंबर है 69। 69 या फिर 68 कुछ भी रख सकते हैं। सबसे पहले 68 और दूसरा नंबर लिखते हैं 58, और यहाँ पे एक और नंबर लिखते हैं 93। यहाँ पे 4 नंबर हमने लिखा, 4 नंबर्स लिखे, 1 2 3 4। सभी के पास दो दो डिजिट है। ये हमको सबसे पहले कंफर्म करना है कि नंबर्स और डिजिट अलग अलग होते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसके पास भी 2 डिजिट है, इसके पास भी 2 डिजिट है, इसके पास भी 2 डिजिट है, और इसके पास भी 2 डिजिट है। अब देखिए सबके पास जब 2 2 डिजिट आ गए तो अब हम देखेंगे कि सबका जब कंपैरिजन करते हैं तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएं या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, हु इज ग्रेटेस्ट, हु इज ग्रेटेस्ट। अब देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हम इतने नंबर्स में कैसे करेंगे कंपैरिजन, तो सबसे पहले हम उनको देंगे टेंस के प्लेस को। टेंस के प्लेस को यहाँ पे देखिए, ये प्लेस है या ये इसका, सबसे पहले ये टेंस का प्लेस। प्लस करते समय, माइनस करते समय एंड मल्टीप्लीकेशन करते समय
हम 1 से शुरुआत करते हैं, 1 के डिजिट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हमको कंपेयर करना रहता है, हमें एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करना रहता है कि हु इज ग्रेटर देन, हु इज लेस देन, तो हम सबसे पहले जो उस डिजिट में सबसे बड़ा जो नंबर रहता है, 10 का नंबर रहता है या फिर 100 का हुआ या फिर 1000 का हुआ, हम उस नंबर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा सबसे जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो टेंस के प्लेस में। तो टेंस के प्लेस में यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास 7 10 है। कितने से 10 है? 7 टेंस है। इसके पास कितने 10 है? 6 टेंस। इसके पास कितने टेंस है? 6 टेंस। इसके पास कितने टेंस है? 5 टेंस। और इसके पास 9 टेंस। आपको पता होगा कि 7 10 इक्वल टू क्या हुआ? 70। 7 10 6 10 इक्वल टू 60। 5 टेंस इक्वल टू 50। 9 टेंस इक्वल टू 90। अब हम बच्चों में बताएंगे क्लियर करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो हम देख रहे हैं इन सबों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है। यानी कि जो 9 टेंस है वो सबसे बड़ा है। तो हम इसे इस प्रकार अरेंज करेंगे 9 3 93 9 3 93। अब जो 93 है, अब इसमें कौन सा सिंबल यूज किया जाएगा? सबसे पहले तो हम 93 लिख दिए, तो हम इसमें कौन सा यूज करेंगे? ग्रेटर देन का सिंबल यूज करेंगे। 93 इज ग्रेटर देन। अब इसके बाद जो नंबर हो गया उसके ऊपर कट मार्क लगा दीजिए। तब बच्चे क्लियर कर लेंगे कि हाँ ये कट हो गया, यानी कि अब इसे हटाओ। इस अब जो रेस चल रही है इन तीनों में चल रही है। अब रेस के इन तीनों नंबर में चल रही है, ये तो सबसे बड़ा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं इसके पास 5 10 है, इसके पास 6 10 है, इसके पास 7 10 है। यानी कि जो 7 है उसके पास सबसे अधिक नंबर्स हैं अभी। तो 7 9 79 हो गए। तो 93 इज ग्रेटर देन 79। एंड इसके बाद ये भी बड़ा है किससे? तो 6 या 5, 6 या 5। तो 6 6 9 69 इज ग्रेटर देन 50। यानी कि हमने इन सभी को किस ऑर्डर में दिखाया जमा दिया? देखिए सबसे बड़ा नंबर को हमने सबसे पहले जमाया, उसके बाद यानी कि हमने इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। किसे जमाया? डिक्रीजिंग, मतलब कि बड़े से छोटा हम जाते हैं। जब बड़े नंबर से हम छोटे नंबर में जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम। उसे क्या बोला जाता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम। और जब इसी नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो क्या करेंगे? ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर। जब इन डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इसको जब हम जमाएंगे तो क्या करेंगे? जो सबसे छोटा नंबर है उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। तो ये हो गया 58। 58 को में अब हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? तो ये सबसे छोटा नंबर है, तो हम इस तरफ ये सिंबल को लट देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कि चिड़िया पहले उधर का दाना चुगेगी, इधर का नहीं। तो सबसे लास्ट में इस चिड़िया इस तरफ का दाना चुगने आएगी। तो 58 इज लेस देन 69। 69 is less than 79 और 79 is less than 93। इस प्रकार हमारे बच्चे इसको बार बार अभ्यास करेंगे। बार बार अभ्यास कीजिए। आप अब खुद बड़े हो गए हैं तो इसको सॉल्व कीजिए, बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, खुद प्रैक्टिस कीजिए। अब जैसे बड़े नंबर होते हैं, ये तो हम क्लास 1 2 में सॉल्व कर लेते हैं इन नंबर को। अब इससे जो बड़ा नंबर होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे 4 5 के लिए बता दे रही हूँ। तो 4 5 के लिए मान लीजिए मैं नंबर 4 डिजिट का या 5 डिजिट का रखती हूँ। 5 7 3 9 2 0 5 6 2 8। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 3 नंबर्स लिखे हैं। कितने नंबर्स लिखे हैं? 1 2 3 नंबर्स। नंबर 3 है, लेकिन सबके पास डिजिट कितने हैं? डिजिट को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। दिस नंबर है 5 डिजिट। 1 2 3 4 5। दिस नंबर है 5 डिजिट। 1 2 3 4 5। तो एवरी वन हैव 5 डिजिट। ओके। अब देखिए कि सभी नंबर के
सभी नंबर 5 डिजिट के हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम जब कंपेयर करते हैं नंबर्स में, नंबर्स का कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम 1 के प्लेस में नहीं जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे? सबसे ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, सबसे बड़ी जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होती है, उसके पास जाएंगे। तो आप देखते हैं यहाँ पे ये वंस के प्लेस में है, ये टेंस के प्लेस में है, ये 100 के प्लेस में है, ये 1000 के प्लेस में है और ये 10,000 के प्लेस में है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो हम 10,000 से शुरू करते हैं, तो इसके पास 5 10,000 है। ओके, इसके पास भी 5 10,000 है, लेकिन इसके पास क्या है? 0 10,000 है। यानी कि ये नंबर क्या है? ये नंबर सबसे छोटा नंबर है। ये नंबर क्या है? सबसे छोटा नंबर है। और जो ये नंबर, अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा नंबर दोनों में बड़ा है। दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है? तो जब देखिए यहाँ पे फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है। फर्स्ट जो 10,000 का नंबर है वो दोनों के पास 5 है। तो हम यहाँ से जाके इसके पीछे जाते हैं, यानी कि 1000 का प्लेस देखेंगे कि किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है, किसके पास ग्रेटर नंबर है और किसके पास लेस नंबर, स्मॉल नंबर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे क्या है? 7। यहाँ क्या है? 7। यानी कि जो 7 है वो बड़ा नंबर है, ग्रेट नंबर है, और जो 6 है वो क्या है? छोटा नंबर है। यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर यहाँ पे कौन है? तो 57,392, 57,392। तो अगर हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या करेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाएंगे तो सबसे बड़े नंबर को 57,392 और सिंबल कौन सा देंगे? सिंबल देंगे हम इस नंबर को, जिधर चोच खुला रहता है। ठीक है, जिधर चोच खुला रहता है। अब इसके बाद 56,139 और ये क्या है? ये हमारा सबसे छोटा नंबर है। यह देखिए, इसके पास 10,000 के प्लेस में कुछ नहीं है। 5,629 28, सॉरी। ओके, अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम जमाएंगे तो क्या करेंगे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब जमाएंगे तो इसका डायरेक्शन है उल्टा हो जाएगा, अपोजिट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे। जैसे कि हम 6 to 8, अब इसका सैंपल भी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है। तो 5,628 है, 5,628 और is less than 56,139 is less than 57,392। इस प्रकार हम बड़े नंबर का कंपैरिजन करेंगे। सबसे बड़े नंबर जिसका प्लेस वैल्यू सबसे अधिक होगा, वहां से हम कंपैरिजन करेंगे ना शुरू करेंगे। अगर नंबर समान है तो हम आगे दूसरे नंबर से, अगर 10,000 का प्लेस वैल्यू में है तो हम 1000 का प्लेस वैल्यू को देखेंगे। अगर 1000 में भी इक्वल रहेगा तो हम 100 को चेक करेंगे। अगर 100 में भी चेक रहेगा और 10 के प्लेस वैल्यू में देखेंगे। अगर 10 के प्लेस वैल्यू में भी इक्वल रहेगा तो 1 को देखेंगे। अगर सारे समान रहेंगे तो वो क्या हो गया? दोनों बराबर नंबर रहेंगे, दोनों इक्वल टू रहेंगे, दोनों नंबर बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप बार बार सॉल्व कीजिए और इसको बार बार सीखिए। ठीक है, मैथ्स को बनाने में बहुत मजा आता है। बच्चे कंसेप्ट नहीं सीख पाते हैं, कंसेप्ट का जो फर्स्ट पॉइंट होता है उसको नहीं सीख पाने के कारण बच्चे उससे उससे पिछड़ जाते हैं। जबकि मैथ्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, उसमें बस आप एक दूसरे को सॉल्व करते जाइए और आप आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, इसमें याद नहीं करना पड़ता है और ये सबसे अच्छी बात है।